हरि ओम। श्रूयते? श्रूयते इति भावयामि सर्वेभ्यः। एवं कमेण्ट् द्वारा द्रष्टुं शक्नोमि यद् श्रूयते इति। अस्तु। पातु नो वेदवृक्षः इत्यस्मिन् समूहे व्याख्यानाय अवसरः कल्पितः। एतदर्थम् अहं श्रीमान् आयुष्मान् प्रकाश रञ्जन् मिश्रवर्याय कार्तज्ञं ज्ञापयामि। अथ अद्यतनीयव्याख्यानस्य विषयः मया चितः वर्तते वेदाध्ययनमहत्त्वं वैदिकसंस्कृतेः रक्षणोपायश्च इति। वस्तुतः वेदाध्ययनस्य महत्त्वं सर्वे संस्कृतज्ञाः वैदिकाः परं सर्वं जानन्ति। तथापि सामान्याः ये संस्कृतम् अधिजिगांसन्तः वर्तन्ते, अपि च ये संस्कृतं न परिचिन्वन्ति किन्तु अस्मिन् विषये रुचिः प्रदर्शयन्ति, तेषां कृते अपि व्याख्यानमेतत् उपयोगाय भवतु इति मदीयं चिन्तनम् आसीत्। मध्ये क्षन्तव्योऽयं जनः यत् मध्ये अहं राष्ट्रभाषया अपि किञ्चित् वच्मि। यतोहि अत्र कदाचित् छात्राः उत संस्कृत अनभिज्ञाः अपि एनां व्याख्यां दृष्ट्वा अभिप्रेरिता भवेयुरिति मदीया प्रार्थना वर्तते। अतः आदौ अहं भगवन्तं प्रणम्य व्याख्या इयं प्रारभते। हरिः ओम्। वाचस्पतिं विश्वकर्माणमूतये मनोयुजं वाजे अद्याहुवेम स नो नेदिष्ठा हवनानि जोषते विश्वशम्भूरवसे साधुकर्मा। नमः पन्नगनद्धाय वैकुण्ठवशवर्तिने श्रुतिसिन्धुसुधोत्पादमन्दराय गरुत्मते। वेदस्वार्थादिरूढो बहिरभिव्यक्तिमभ्येति यस्यां सिद्धिः साङ्कर्षणी सा परिणमति यया सापवर्गत्रिवर्गा। प्राणस्य प्राणमन्यं प्रणिहितमनसो यत्र निर्धारयन्ति प्राची सा ब्रह्मविद्या परिचितगहना पातु गारुत्मती नः इति वेदभगवन्तं प्रणम्य अहम् अग्रे सरामि। सर्वप्रथमं वेदे स्वाध्यायः इति शब्दः समागतः वर्तते। स्वाध्यायो नाम वेदाध्ययनमेव। वेदस्य पर्यायवाचित्वेन स्वाध्यायशब्दः अत्र प्रयुक्तः। भवन्तः सर्वे श्रुतवन्तः स्युः स्वाध्यायोऽध्येतव्यः। स्वाध्यायो नाम स्वकीयशाखा अध्येतव्या इत्येव अस्य अर्थः। तर्हि अत्र किञ्चित् तैत्तिरीयशाखायां तैत्तिरीय आरण्यक इति प्रसिद्धे द्वितीयप्रश्ने अस्माभिः किञ्चित् गन्तव्यं। स्वाध्यायमहत्त्वं तु वस्तुतः श्रुतौ सर्वत्र श्रूयते। उपनिषत्स्वपि सर्वत्र स्मृतिग्रन्थेषु अपि सर्वत्र शिक्षाग्रन्थेषु अपि सर्वत्र उपदिष्टा वर्तते। तथापि किञ्चित् विशेषतया तैत्तिरीयशाखायां चर्चा कृता वर्तते। कीदृशी एषा चर्चा इति अस्माभिः प्रथमं तत्र महत्त्वविषये ज्ञातुं तत् किञ्चित् अस्माभिः अवगन्तव्यम्। अथ अहं किञ्चित् हिन्दीभाषया अपि वच्मि। सर्वप्रथम हम जो है इस तैत्तिरीय आरण्यक का जो द्वितीय प्रश्न है इसको स्वाध्याय ब्राह्मण कहा जाता है, जो सह वै देवानां चासुराणां च ऐसा शुरू होता है। तो इस स्वाध्याय ब्राह्मण में जो प्रसिद्ध है उसमें 15वां जो
अध्याय है, 15वां अध्याय नहीं, 15वां अनुवाक है, उस अनुवाक में हमको जाना होगा। वहाँ कहा गया है स्वाध्याय के विषय में बहुत सारे विषय, बहुत विस्तृत चर्चा की गई है। सभी देखना है तो कम से कम हमको 1-2 महीना लग जाएगा। पूरा स्वाध्याय ब्राह्मण का अवलोकन अवश्य करना चाहिए। तो तैत्तिरीय आरण्यक में 15वां अनुवाक में एक प्रसंग है, एक मंत्र है जो इस प्रकार है। अग्निं वै जातं पाप्मा जग्राहतं देवा आहुतिभिः पाप्मानमुपाघ्नन्नाहुतीनां यज्ञेन यज्ञस्य दक्षिणाभिर्दक्षिणानां ब्राह्मणेन ब्राह्मणस्य छन्दोभिश्छन्दसा स्वाध्यायेनापहत पाप्मा स्वाध्यायो देवपवित्रं वा एतत्तयोनुत्सृजत्यभागो वाचि भवत्यभागो नाके तदेशाभ्युक्ता। इस प्रकार तो इस वाक्य का क्या अर्थ है, ये जानना अत्यंत आवश्यक है। स्वाध्याय महत्व इसी में विस्तार रूप से वर्णित है। तो कहते हैं अग्निम वै जातम पापमा च ग्राह, सृष्टि के पूर्व में अग्नि की उत्पत्ति हुई। तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए अग्नि को सर्व पापमा जग्राह, अर्थात सभी पाप जो है उसमें संगत हो गए। तो कैसे? क्योंकि अग्नि की उत्पत्ति हुई है पाप निवारण के लिए। पाप शोधन जो है अग्नि का काम है। तो पाप शोधन अग्नि का काम है, तो पाप शोधन करते उस अग्नि को पाप संभवित हो गया। कैसे? कहने का तात्पर्य यह है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से इसको हम थोड़ा अच्छे समझ सकते हैं। जैसे मलिन वस्त्र को पानी में जैसे धोते हैं तो वस्त्रगत जो मलिन है वो पानी में समा जाता है। इस प्रकार अग्नि हमारे आत्मगत पाप को नष्ट करते करते उसके शरीर अग्नि में भी थोड़ा बहुत पाप माँ जग रहा है, पाप उसमें संभवित हुआ। तो सभी देवताओं ने मिलकर के यह चर्चा की कि अग्निगत जो पाप है उसको कैसे निस्तार किया जाए, इसको निस्तार किया जाए। तो इस प्रकार करते करते तो सभी देवताओं ने यह निर्णय लिया, पापमाजग्राह तंदेवा आहुतिभिः पापमानमुपाघ्नन्। तो आहुति द्वारा अग्नि की शुद्धि हुई, जो पाप संभवित हुआ उस पाप से शुद्धि अग्नि की आहुति से हुई। आहुति तो फिर अग्निगत जो पाप है वो आहुति में आ गया, तो आहुतिगत जो पाप है वो कहाँ जाएगा? तो आहुतीनाम यज्ञेन अग्निम वै दे जातम पापमा जग्राह तंदेवा आहुतिभिः पापमानमुपाघ्नन्। आहुति के द्वारा अग्निगत पाप को निस्तार किया, आहुतिगत जो पाप है उसको यज्ञ से निस्तार किया, यज्ञगत पाप जो है उसको दक्षिणा से निस्तार किया, दक्षिणागत पाप जो है ब्राह्मणे ने ऋत्विजों के द्वारा निस्तार किया। तो ब्राह्मणगत जो पाप है उसको अंततो गत्वा ब्राह्मण में समाविष्ट हुआ। तो ब्राह्मणगत पाप कैसे निस्तार होगा? तो छंदो भी, छंद से निस्तार हुआ। फिर छंदोगत पाप, गायत्री आदि जो छंद है उस छंद में निस्तार हुआ। छंदगत जो पाप है कैसे निस्तार होगा? तो ऐसे अंतिम प्रश्न आने पर तो कहते हैं छंदोभिश्छंदसाग स्वाध्याये नापहत पापमा। छंदगत जो पाप है वो स्वाध्याय से निस्तार हुआ, अर्थात छंदोगतम च पापम स्वकीय शाखा रूपेण स्वाध्यायस्य अध्ययनेन तम पापम निस्तारितवन्तः इत्यर्थः। तो अग्निगत जो पाप है तो परंपरेण क्रमया जो पाप है वह सारा जो पाप की निवृत्ति जो है अंततो गत्वा पुरुष में, और पुरुषगत जो सर्वगत पाप है वो सभी स्वाध्याय करने के वजह से नष्ट हो गया। तो स्वाध्याय करने के अलावा और कोई तपस्या नहीं, कोई उत्तम तप नहीं, कोई उत्तम योग नहीं जो स्वाध्याय से संभवित ना हो। तो स्वाध्यायगत पाप कहाँ जाएगा, ऐसा अति प्रश्न नहीं करना है, ऐसा आचार्य सायण कहते हैं। क्योंकि वेद में अंततो गत्वा यही निर्णय दिया गया, सभी पाप स्वाध्याय करने से निस्तार हो जाता है। तो आगे ये कहते हैं देवपवित्र अनुसृत्यभागो वाचि भवत्यभागो नाके तदेशाभ्युक्ता। ऐसे स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय वेद का ग्रहण और ग्रहण किया हुआ वेद का
अर्थ ग्रहण के द्वारा तद अनुष्ठान कर्म में प्रवर्तन, अनुष्ठान कर्म में प्रवृत्त होने के कारण हमारे पाप का निस्तारण, पाप निस्तारित होने के कारण हमें ब्रह्म की प्राप्ति। तो इस प्रकार जो स्वाध्याय है ये ब्रह्म प्राप्ति का एक मूल कारण है। तो ऐसे स्वाध्याय को जो मनुष्य इसको छोड़ देता है तो अभागो वाचि भवति, उसकी वाणी में अभाग हो जाता है, वाणी उसके पास नहीं रहती है। यद्यपि वो बोलता है लेकिन कोई उसमें सार नहीं रहता है। इसीलिए जो महाप्रयास, आचार्य सायण यहाँ कहते हैं, महाप्रयास निष्पाद्ये ज्योतिष्टोमादि साध्ये स्वर्गे साध्यम भाग्यम नास्ति इति किमु वक्तव्यम। अर्थात वाङ्मात्र निष्पाद्यत्वेन अप्रयास साध्यम स्वाध्याय अध्ययनम यह त्यजति तस्य वाचि वाण्यां भागः नास्ति, अर्थात तस्य भाग्यमेव न फलति इति सायणः साक्षात् अत्र व्याख्याति। तत्तु सत्यं किल, यतोहि अभागो वाचि भवति, अभागो नाके, वाचि एव यदि सः भाग्यवान् न भवति तर्हि नाके स्वर्गे कथं सः भाग्यवान् भवति इति एष प्रश्नः तत एव निस्सारितः। अतः अभागो वाचि भवति, अभागो नाके, तदेशाभ्युक्ता, तदेशाभ्युक्ता इस वाक्य से आगे एक मंत्र का उदाहरण दिया जाता है। यह स्वाध्याय के विषय में बहुत ही प्रसिद्ध मंत्र है। यस्तित्याज सखिविदकं सखायं न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति, यदीगं शृणोत्यलककं शृणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पंथामिति। यस्तित्याज सखिविदकं सखायं, यहाँ सखिविद शब्द जो है स्वाध्याय का विशेषण है। अध्येतारम सखायम वेत्ति इति सखिविद, तो अध्येतारम सखायमिव अतिस्नेहेन पालयति इति सखा। अध्ययन करने वाले पुरुष को सखा जैसे एक मित्र जैसे पाप क्षय के करा करके, पाप क्षय द्वारा उत्तम मार्ग को पहुंचाता है मनुष्य को। इसीलिए इस वजह से वेद जो है हमारी सखा कहलाता है, अर्थात हमारा मित्र कहलाता है। तो ऐसे एक मित्र को, एक उत्तम सखा को जो छोड़ देता है, किसी भी परिस्थिति में ऐसे उत्तम सखा को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो वेद हमारा एक ऐसा सखा है जो हमें कभी भी किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ता। एक उत्तम सखा को हमें कदापि नहीं छोड़ना चाहिए। बस हमें इसके भी इसी प्रकार के एक उत्तम सखा के साथ हम जैसे व्यवहार करते हैं वैसे ही इस स्वाध्याय के प्रति भी हमें व्यवहार करना चाहिए। बस हमें इसके भी इसी प्रकार व्यवहार करने से हमें ऐसा पुण्य और ऐसा अनंत फल हमें प्राप्त होती है। ये केवल जो भी शास्त्र, ऐसा जो सखा समान जो वेद है, ऐसे सखा समान वेद को जो तित्याज है, जो छोड़ देता है, त्याग देता है, उस पुरुष को वाणी में भाग्य नहीं है। यस्तित्याज सखिविदं सखायम न तस्य वाच्यपि भागो अस्ति, वाचि तस्य भाग्यम नास्ति। ये साक्षात वेद भगवान निर्देश कर रहे हैं, वाणी में उसकी भाग्य नहीं है। जो भी शास्त्र काव्य नाटक आदि पर प्रयास करता है, वह प्रयास भी उसका वो परिश्रम जो है वृथा परिश्रम कहला जाता है। क्योंकि यह केवल इस मंत्र में ही नहीं, अपितु ये जो विषय है ये बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है। जैसे कि नानुध्यायान बहून शब्दान वाचो विग्लापनम हितत, विग्लापन केवल ग्लापनम, कंठ का शोष मात्र है, कोई उसमें उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए केवल विग्लापन है। इसलिए वाणी की ग्लानि मात्र है, क्योंकि वेद के व्यतिरिक्त शब्द जाल से केवल कंठशोष मात्र पर्यवसायी जो है सभी शास्त्रों में कहा गया है। क्योंकि वेद के व्यतिरिक्त शब्द जाल केवल कंठशोष मात्र इसीलिए है क्योंकि उससे पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता, अतः ऐसा कहा गया है। कंठशोष इसलिए भी कहा गया है क्योंकि वेद को छोड़ने वाला, वेदाध्ययन न करने वाला पुरुष सुकृतस्य पंथाम नहीं प्रवेद, उसको सुकृत की पंथा अर्थात धर्म का मार्ग, पुण्य का मार्ग उसको कभी भी कदापि उसको मार्ग पता ही नहीं चलेगा जो वेद को त्याग देता है। इसलिए धर्म मार्ग को जो नहीं बतलाता है वो तो केवल कंठशोष मात्र ही है, ये तो स्पष्ट है, शास्त्रकार तो स्पष्ट कहे हैं सर्वत्र, इसलिए कंठशोष मात्र इसको कहा गया है। इसलिए धर्म में, क्योंकि हम भी सभी शास्त्रकारों, सभी आस्तिक दर्शनों के शास्त्रकारों ने कहा गया है कि धर्म में प्रमाण साक्षात वेद है। इसीलिए
वैसे काव्य कृषि वाणिज्य आदि को करके हमें मनुष्य जो है ऐहिक जीवन में भोग साधन को प्राप्त हम कर सकते हैं, लेकिन आमुष्मिक फल अर्थात चरम पुरुषार्थ जो हमें प्राप्तव्य है, जो वरणीय है, उस मोक्ष को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उस पर ब्रह्म का एकमात्र उपाय है हमारा वेद। इसीलिए एकमात्र उपाय इस वेद को सखा समान सखीविदम सखायम, इस सखा को हम जब छोड़ देते हैं तो अन्य किसी भी शास्त्रों में हम कितना भी परिश्रम कर लें वो केवल कंठशोष मात्र है। इस प्रकार जो है वेद का महत्व एक ही ऋचाओं में इन्होंने कहा गया है। और अन्य शास्त्र में भी इसलिए कहा गया है कि बिना वेदाध्ययन के केवल कंठशोष मात्र है। इसको वेदाभ्यास तो यहाँ जानना जरूरी है कि तो नित्य है, कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं जो हम छोड़ दें। तो इसलिए सभी त्रैवर्णिक पुरुषों को उपनीत को अवश्य वेद का अध्ययन करना ही चाहिए। तो ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, केवल अध्ययन मात्र नहीं, ज्ञेय अर्थात उसका अर्थ भी जानना चाहिए, तभी जो है इसका पुरुषार्थ पर्यवसायित्व अवश्य होगा। तो मनुस्मृति में भी तो कहा गया है, यो नधीत्य द्विजो वेदम अन्यत्र कुरुते श्रवम सजीवन्नेव शूद्रत्वमाश गच्छति सान्वयः। ये तो प्रसिद्ध है। कहने का तात्पर्य यह है, अन्यत्र अन्य शास्त्र कितना भी काव्य नाटक आदि कुछ भी पढ़ लीजिए, जब तक आप वेद नहीं पढ़ेंगे, जो मूल नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको किसी भी शास्त्र में उसका पर्यवसायित्व आपको प्राप्त होगा ही नहीं। नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथाम, मुक्त कंठ वेद ने ये समुद्घोषित कर दिया है, जो वेद को छोड़ देता है उसको धर्म का मार्ग, पुण्य का मार्ग कभी प्राप्त नहीं होगा, ऐसा साक्षात कहा दिया गया है। इसीलिए स्वाध्याय को परित्याग करने से बाधा है और पाप भी है। और बाधा तो इस मंत्र में हमको कह दिया कि क्या होता है, नहीं प्रवेद सुकृतस्य पंथामिति सखी विदम सखायम न तस्य वाच्यपि भागोस्ति, वाणी में उसकी भाग्य नहीं होती है, कभी भी जो है स्वर्ग इत्यादि यज्ञ अनुष्ठानों के लिए भी वो अर्ह नहीं होगा, क्योंकि जब तक वो समझेगा नहीं अर्थ को कि सोमेन यजेता का अर्थ क्या होता है, अग्निहोत्रम जुहुयात् स्वर्ग कामः का अर्थ क्या है, जब तक समझेगा नहीं तो अनुष्ठान तो दूर की बात है, तो फल का भी अति प्रसंग ही नहीं बनता। जब तक अनुष्ठान तो होगा ही नहीं, तब तो फल का तो आशंका ही नहीं उठता है यहाँ। इसीलिए तो आगे कहते हैं, इस स्वाध्याय करने से क्या प्राप्त हो सकता है आपको, कम से कम ये जो फल जिस वाक्य में उद्दिष्ट है, इस वाक्य को कम से कम हमें अवश्य ज्ञात करके हमें वेद में प्रवृत्त होना चाहिए। तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यो यय्यं कृतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्नेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छति तदेषाभ्युक्ता। स्वाध्याय, जो वेदाध्ययन ही उत्तम तप है। तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यो, ये जो स्वाध्यायोऽध्येतव्यः जो विधिवाक्य है ना, वो यहीं से उद्धृत किया है। स्वाध्यायोऽध्येतव्यो, स्वाध्यायः अध्येतव्यः, वो इसी तैत्तिरीय आरण्यक के वाक्यों से ही उद्धृत किया गया है। तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यो यय्यं कृतुमधीते तेन तेनास्येष्टं भवत्यग्नेर्वायोरादित्यस्य, अग्निवायु आदित्य के सायुज्य को वह पुरुष प्राप्त करता है। वो जो भी कर्म अनुष्ठान करता है, स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति जो भी कर्म अनुष्ठान करता है, वो सारा कर्म उसका फलदायी हो जाता है, स्वतः हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर विद्यमान जो वेद भगवान हैं वो उसको फलीभूत कर देता है। मुक्तकंठ तैत्तिरीय उपनिषद में भी यही वाक्य कहा गया है। वहाँ एक प्रसंग है, तैत्तिरीय उपनिषद के प्रथम प्रपाठक में ब्रह्मनिष्ठ वैदिक ऋषिगण जो है आपस में चर्चा करने लग जाते हैं कि कौन सा कर्म जो है उत्तम तप कहलाता है, उत्तम तपस्या जो है किस कर्म को हम कहेंगे। ऐसा एक प्रश्न आने पर 3-4 महर्षि जो ब्रह्मनिष्ठ जो वेदांती जो महर्षि हैं वो बैठ करके आपस में चर्चा करते हैं। तो उस चर्चा करते समय एक एक ऋषि एक एक प्रकार का जो है अपना मत रखते हैं। तो पहले कहते हैं सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तपयिति तपो नित्यः पौरिशिष्टिः स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः। इस प्रकार राथीतर महर्षि ने कहा सत्य बोलना ही जो है उत्तम तप है। तो दूसरे महर्षि ने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो तपयिति तपो नित्यः पौरिशिष्टिः, जो तपस्या है, जो चांद्रायणादि जो तपस्या है, जो
शरीरगत तो तपस्या है, तो ऐसी तपस्या ही उत्तम तप कहला जाता है, ऐसा पौरुषिष्टि महर्षि ने कहा। तो अंततो गत्वा ऐसे विवाद चलता रहा, तो एक महर्षि ने सत्यमिति सत्यवचाराधीतरः तपइति तपो नित्यः पौरुषिष्टिः, मौद्गल्य महर्षि ने एक अंत में एक निर्णय दिया, स्वाध्याय प्रवचने ये वेति न को मौद्गल्यः। मौद्गल्य महर्षि ने कहा स्वाध्याय प्रवचन ही उत्तम तप है, उत्तम तप है। तो इसकी पुष्टि करते हुए अगला वाक्य आता है, तद्धि तपस्तद्धि तपः। विप्सा जो है यहाँ दार्ढ्य के लिए है, तो स्वाध्याय जो है वही उत्तम तप है। स्वाध्याय प्रवचने ये वेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः। मौद्गल्य नामक महर्षि ने, ब्रह्म ऋषि ने ये कहा कि स्वाध्याय और उसका प्रवचन, यहाँ प्रवचन का मतलब जो है भाषण देना नहीं, प्रवचन का मतलब है प्रतिदिन गृहीत वेद विद्या को अभ्यास करना, यही यहाँ प्रवचन का अर्थ है। प्रवचन का मतलब बैठ करके एक आध 2 घंटे व्याख्यान देना नहीं, व्याख्यान देने का यहाँ कोई उद्देश्य नहीं। जो यहाँ प्रवचन का मतलब है प्रकर्षेण वचनम, अधीत विद्यायाः अधीतस्य वेद विद्यायाः अधीत विद्यायाः प्रवचनम वचनम। किस प्रकार प्रवचन? प्रकर्षेण प्रतिदिनं ब्रह्मयज्ञ रूपेण वचनम प्रवचनम। तो आजकल प्रवचन का अर्थ ही कुछ अलग हो गया। पुराकाल में प्रवचन का अर्थ यही होता है, गृहीत वेद का प्रतिदिन स्वाध्याय अध्ययन करना, प्रतिदिन आवृत्ति लगाना, वही जो है प्रवचन कहला जाता है। तो खैर ठीक है, आजकल कुछ अन्य विषयों में भी ये परिणमित हो गया है। मूलतः प्रवचन का अर्थ यही है, गृहीत प्रकर्षेण प्रतिदिनं ब्रह्मयज्ञ रूपेण वेदस्य वचनम प्रवचनम। ऐसे प्रतिदिन ब्रह्मयज्ञ रूप से नित्य स्वाध्याय करने वाले पुरुष को सत्य तप आदि सारे वस्तु जो है स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। जो स्वाध्याय नित्य करता है, स्वाध्याय रूपी जो तपस्या जो प्रतिदिन जो व्यक्ति करता है, उसके मन में तो असत्य का प्रसंग ही नहीं उत्पाद होता, क्योंकि वेद भगवान उसके मन में कभी असत्य तो होने ही नहीं देगा, असत्य का चिंतन भी वो अपने मन में नहीं कर सकता है। जो अपने मन से केवल मन में वेद भगवान को धारण किए हुए प्रतिदिन वो स्वाध्याय करेगा, वेद भगवती की आराधना करेगा, तो उसके मन में असत्य का प्रसंग तक उत्पन्न नहीं होता है। तो बोलना तो दूर की बात है, जो स्वाध्याय नृत्य करता है उसके मन में अधर्म का विषय कभी चिंता ही नहीं होती, अधर्म तो उसके मन में आ ही नहीं सकता है। जो प्रतिदिन गृहीत वेद विद्या का अध्ययन करेगा, प्रतिदिन उसका स्वाध्याय करेगा, स्वाध्याय करने वाले पुरुष को अधर्म मार्ग में चलना है ऐसा जो विषय है, इंद्रियगत विषय ही उसको मन में आएगा ही नहीं। तो जब तक आएगा ही नहीं, तो चिंतन ही नहीं करेगा, तब ना अधर्म का काम करेगा। तो अधर्म तो उसका संभव ही नहीं है, चिंतन ही नहीं करता है, अधर्म आचरण करना है ऐसा उसके मन में आएगा ही नहीं। तो इंद्रियों के विषय में जो आसक्ति है, यही पुरुषों के मनुष्यों का पतन का कारण है। ऐसा भगवत गीता में भी कहा गया है, ध्यायतो विषयान पुंसः संकस्तेषु उपजायते। इस प्रकार जो है कहते हुए अंतिम में बुद्धिनाशात प्रणश्यति। सभी का विषय ध्यायतो विषयान पुंसः, विषयगत जो दृष्टि है, इंद्रियों के विषय में जो आसक्ति है, यही मूल कारण है मनुष्यों के पतन के। ये विषयों के प्रति जो आसक्ति है, ये सब आसक्ति स्वाध्याय करने वाले पुरुष को होगा ही नहीं, तब ना उसकी बुद्धि नाश होगी, तब ना जो है वो प्रनष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये तो स्वाध्याय करने से इतना सब कुछ जब संभावित होता है, तो ऐसा तो आचार्य सायण एक जगह कहते हैं, स्वाध्याय को छोड़ना एक ऐसा है कि हस्तामलक आमलक हस्तगत जो फल है उसको फेंक देना जैसा है। भूखे व्यक्ति को एक फल उसके हाथ में दे दिया जाए, अगर वो मूर्ख है तो उसको फल को फेंक देगा। तो ये तो मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो ऐसा ही जो है मूर्खता की पराकाष्ठा है, ऐसा आचार्य सायण कहते हैं, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है कोई स्वाध्याय को अगर त्याग देता है। तो हस्तगत फल को जो फेंक करके दूसरी जगह उस फल को अन्वेषण करेगा, उसको कैसे मिल सकता है। इस प्रकार विषय का ध्यान की निवृत्ति के लिए ही चित्तवृत्ति, योग शास्त्र भी योग चित्तवृत्ति निरोधः, तो चित्तवृत्ति निरोध रूपी जो फल है उसको प्राप्त करने के लिए ही योग शास्त्र प्रवृत्त हुआ है। आचार्य सायण यहाँ ये भी कहते हैं कि जो चित्तवृत्ति का जो निरोध है, जो योग शास्त्र का फल है, वो फल तो स्वाध्याय करने से ही अपने आप सिद्ध हो जाता है। स्वाध्याय में निरत रहने वाले पुरुष, स्वाध्याय प्रतिदिन करने वाले पुरुष को
वो तो स्वतः सिद्ध हो जाता है, कोई योग इत्यादि अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्वाध्याय तो एक स्वयं एक तपस्या है, क्योंकि वेद में स्वयं कहा गया है तद्धि तपस तद्धि तपः। वो तपस्या जो है स्वाध्याय की तपस्या जो है वही छात्र, वही पुरुष जान सकता है जो गुरुकुल में रह करके 7-8 वर्ष दिन रात एक करके इस संहिता को अपना कंठस्थ किया, और संहिता को इतने परिश्रम से जिसने कंठस्थ किया हो वो जान सकते हैं ये कितना श्रम साध्य है। ऐसा जो सामान्य रूप से जो मंच में चढ़ करके 2-4 मंत्र बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। संपूर्ण स्वाध्याय को अपने हस्तगत रखना, ये बहुत अपनी मुट्ठी में रखना, संपूर्ण वेद भगवान को अपने हाथ में रखना, ये उत्तम तपस्या है। ऐसी उत्तम तपस्या की अपेक्षा है। ऐसी उत्तम तपस्या जो करता है उसको सभी प्रकार के फल सिद्ध होते हैं। हो सकता है कोई आधुनिक विषय पढ़ करके, चाहे कंप्यूटर पर इंजीनियरिंग पढ़ें, हो सकता है एक दिन वो भूखा सोए, लेकिन वेद भगवान कभी भी स्वाध्याय करने वाले पुरुष को कभी भी भूखा सोने नहीं देगा, मैं ये दावे से कह सकता हूँ आपको। तो ऐसे एक उत्तम तपस्या को छोड़ने वाले पुरुष कभी भाग्यवान नहीं हो सकता, ये तो स्वयं वेद कहता है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो वेद अध्ययन करने का जो योग शास्त्र योग के द्वारा हमें जो प्राप्त होने वाला है, ये सब उस छात्र को वैसे ही स्वतः प्राप्त हो जाती है, अनायास ही सिद्ध हो जाती है। योग शास्त्रादि द्वारा चित्तवृत्ति निरोध और चांद्रायण इत्यादि व्रत करके तपस्या करके जो आवश्यकता उसको नहीं पड़ती है, क्योंकि उसके मन कभी अधर्म में प्रवृत्त होगा ही नहीं। क्योंकि शास्त्र में भी एक कहावत है, अर्के चेन मधुविंदेत किमर्थम पर्वतम व्रजेत इष्टस्यार्थस्य संसिद्धौ को विद्वान यत्नमाचरेत। स्वाध्याय से ही सारी उपलब्धियां हमें हो जाती है, तो अन्य विषयों में क्यों आसक्त रहेगा। कोई भी तपस्या, जब शहद जो है नीचे पर्वत के नीचे से ही मिल जाता है, तो इतना परिश्रम करके पर्वत के ऊपर चढ़ करके उस शहद को प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए ऐसे जो वेद है इसको हस्तगत करना अत्यंत आवश्यक है। ये एक आगे एक तैत्रीय आरण्यक में इसी प्रसंग में आगे कहा जाता है कि वेद अध्ययन करने वाले पुरुष का महत्व जो है एक ऋचा के माध्यम से कहा जाता है। ये अर्वांग उतवा पुराणे वेदम विद्वागम समपितो वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति। इस प्रकार जो है इस विषय का अत्यंत गहन रूप से अध्ययन बिल्कुल आवश्यक है, क्योंकि सर्वे अग्निं द्वितीयं तृतीयं च हगं समिति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसन्ति। यहाँ ध्यान से देखिए, यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसन्ति। जितने भी देवताएं हैं, चाहे ब्रह्मा रुद्र शिव, जो देवता आप समझ लीजिए, वो सभी देवताएं वेद विधि ब्राह्मणे वसन्ति, अर्थात स्वाध्याय रूपी तपस्या को करने वाले उस पुरुष के हृदय में सारे देवताएं निवास करते हैं। तो ऐसे स्वाध्याय रूपी तपस्या को करने वाले पुरुष को दिवे दिवे नमस्कुर्यात्, प्रतिदिन नित्य प्रतिदिन उसको, चाहे वो छात्र भी क्यों ना हो, वयस्क में कम क्यों ना हो, उसको प्रतिदिन नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि यह नमस्कार उस मनुष्य के लिए नहीं, उसके हृदय में विराजमान उस देवता के लिए है, उसके हृदय में विराजमान उस वेद भगवान के लिए है। तो ऐसे उत्तम तपस्या को हमें अवश्य करना चाहिए। तो अब कुछ इसका उपाय क्या हो सकता है, इस विषय पे आते हैं। ये तो हो गया महत्व तो बहुत सारे हैं। यहाँ तो अब महत्व के बारे में बताने चलेंगे तो कम से कम 10-15 दिन लग जाएंगे। स्वाध्याय का महत्व तो तब भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि संपूर्ण वेदवांग में है। तो कुछ लोग ये आक्षेप करेंगे, तो वेद का अध्ययन कर लिया तो इससे क्या सिद्ध हो गया, तो कंठस्थ कर लिया तो कंठस्थ करने से कोई मतलब नहीं है, तो हमें विषय को समझना चाहिए, कंठस्थ मत करो। बात यह है कि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, पद्मश्री रमाकांत शुक्ल जी ने अपने फेसबुक में सितंबर 8 तारीख को उन्होंने एक बात कही है, शिक्षा पद्धति में कंठस्थीकरण का महत्व था, है और रहेगा, ये बोध में सहायक है। इस वाक्य को ध्यान कर लीजिए, आप ध्यान से सुन लीजिए।
शिक्षा पद्धति में कंठस्थीकरण का महत्व था, है, रहेगा। क्यों? क्योंकि यह बोध में सहायक है। जब तक किसी भी शास्त्र को पढ़ना है, चाहे व्याकरण हो, नव्य न्याय हो, कुछ भी, आप अद्वैत वेदांत हो, कुछ भी हो, जब शास्त्र को समझना है पहले आपको पंक्ति आनी चाहिए। पंक्ति का बोध ही नहीं, पंक्ति ही आप पढ़ नहीं पा रहे हैं और कहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। और जैसे सामान्य शास्त्रों की ही अगर ये हालत है, ये दशा है, तो वेद का अर्थ अगर समझना है तो कम से कम अपने शाखा का मंत्रों का कंठस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब तक आपको मंत्र ही नहीं पता है तो अर्थ कैसे जान लेंगे। तो क्योंकि वेद में ऐसे कई सारे मंत्र हैं जो एक जैसे, एक ही शाखा में, एक ही संहिता में 4-5 जगह आते हैं। जैसे तत्सवितुर्वरेण्यम को ले लीजिए, तत्सवितुर्वरेण्यम मार्जन्य संहिता में 3 जगह आता है। स्वाध्याय करने वाला पुरुष, अर्थ जानने वाला पुरुष कैसे पहचान लेगा? कहीं एक जगह तृतीय अध्याय में, एक जगह कहीं दूसरे अध्याय में है, तो तीनों जगह में प्रकरण अलग अलग है। अगर हम प्रकरण के अनुसार उसको अर्थ जानना चाहिए, कैसे जानेगा? उसको कंठस्थ ही नहीं है। तो इसको तत्सवितुर्वरेण्यम के बाद दूसरे प्रकरण में दूसरा मंत्र आता है, तीसरे प्रकरण में कोई तीसरा मंत्र आता है। तो कंठस्थीकरण अब अत्यंत आवश्यक है बोध होने के लिए। बोध में सहायक है, ये नहीं कह रहा हूं कि कंठस्थ करके छोड़ दो, लेकिन कंठस्थ अवश्य करना चाहिए क्योंकि बोध में सहायक है। अगर किसी को अष्टाध्यायी संपूर्ण रूप से याद है तो सोचिए उसको व्याकरण पढ़ने में, महाभाष्य आदि पढ़ने में उसको कितनी आसानी होगी, कितनी आसानी होगी, और कितनी जो है वो शंकर वो आगे जो है वो प्रफुल्लित हो पाएगा, पल्लवित हो पाएगा उसका ज्ञान। तो यह एक सहायक है, इसलिए एक पहली पीढ़ी है, विद्वान बनने की पहली पीढ़ी है कंठस्थ करना। पहले जो विषय हम पढ़ रहे हैं उस पंक्ति को पहले कंठस्थ करें, उसको अपने हस्तगत रखें। जब आपकी उपस्थिति ही नहीं है, कोई पूछेगा कि कल कि हाँ भाई वेद पढ़े हो तो थोड़ा ये इस मंत्र का अर्थ सुनाओ, आप उस मंत्र का अर्थ सुनाने से पहले वो मंत्र आपके मन में होना चाहिए कि हाँ ये यही मंत्र पूछ रहे हैं। अग्निमील पुरोहितम का अर्थ सुनाओ, अग्निमील पुरोहितम बस यज्ञ सदैव मृत्युंजयम आपको याद नहीं, तो क्या मतलब हुआ? तो कैसे आप अर्थ बताएंगे? तो इसलिए कंठस्थ एक सहायक है, एक आवश्यक है, तो इसलिए कंठस्थ अवश्य करना चाहिए। ऐसा मत कहिए कि कंठस्थ करने से क्या हो जाएगा, कंठस्थ करने से सब कुछ हो जाएगा। जब कंठस्थ, एक और बात है, जब इतनी परिश्रम करके किसी भी पंक्ति को आप कंठस्थ करेंगे तो आपको स्वयं लगेगा यार इतना मेहनत, कितनी मेहनत जो है हमें लगा इसको कंठस्थ करने में, थोड़ा जान तो लें इसका अर्थ क्या है। बड़ी बड़ी पंक्तियां आप याद करेंगे, अष्टाध्यायी का संपूर्ण 4000 सूत्र आपने याद कर लिया, याद करने के बाद आपको लगेगा कि यार इतना 2-3 साल हमने बहुत परिश्रम कर करके हमने इसको कंठस्थ किया, तो इसका अर्थ भी तो जान लें, है ना? ये होता है ना। तो इसीलिए अर्थ जानने की पहला सोपान है कंठस्थ। इसीलिए कंठस्थ करने से क्या हो जाएगा ऐसा मत सोचिए, कंठस्थ एक आवश्यक सहायक है, इसलिए कंठस्थ अवश्य करिए। और ये जो विसंगतियां हैं इसको हमें दूर करना है। जो वैदिक विद्वान है, जो सुन रहे हैं, उनसे मेरी निवेदन है, आजकल गायत्री मंत्र जो है तत्सवितुर्वरेण्यम इत्यादि, पुनः महामृत्युंजय मंत्र, जो कि जिस ऐसे मंत्र हैं जिसका वर्णन और जिसका अर्थ जानने के लिए ब्रह्म विद्वान, ब्रह्मनिष्ठ भी जो है नहीं जान पाए, उसका अंत नहीं जान पाए कि इस मंत्र का और क्या अर्थ हो सकता है। जैसे सायणादि महा पंडित भी इसका अर्थ जो है समझने के लिए कई सारे परिश्रम किए। तो ऐसे मंत्र को अनायासी कॉलिंग बेल में, कहीं कहीं हमको रिंगटोन में सुनाई दे रहा है, कहीं किसी के कॉलर ट्यून में सुनाई दे रहा है। अरे ये सब क्या है? ये सब ये मजाक बना के रख दिया है इन मंत्रों का। तो कहीं मैं तो कहने में मुझे शर्म आ रही है। एक जगह मैंने देखा कि किसी एक पुरुष का देहांत हो गया, बहुत बड़े पुरुष है, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो देहांत हो गया, वहाँ गायत्री मंत्र बज रहा है। अरे भैया, गायत्री मंत्र अध्ययन करने के लिए एक नियम है, कई सारे नियम हैं। आपको शुचि होना चाहिए, आपका आशौच आदि नहीं होना चाहिए। कितनी शुचिता के साथ उसको करना पड़ रहा है। उसको गाने की तरह उसको सब जगह बजा दे रहे हैं। तो बिल्कुल जो है मुझे सुन करके इतनी घृणा होती है, तो मैं क्या बताऊं। कम से कम वैदिक विद्वान, हम जैसे संस्कृत के विद्वान, इसको उनको बताना चाहिए कि देखिए भाई साहब, आपके प्रति आपके मन में श्रद्धा है, ये हम जान रहे हैं, लेकिन इस मंत्र को सुनने सुनाने के लिए एक समय है,
एक निश्चित नियम है, उस नियम के अनुसार इसको करना चाहिए, है ना। तो कहीं नियम क्यों है, अरे नियम तो है, अरे कुछ कुछ कंपनियों में आप देखते रहेंगे वहां ड्रेस कोड है, आपको टाई पहन के ही आना पड़ेगा। क्या टाई पहन नहीं पहनेगा तो कंप्यूटर ऑन नहीं होगा क्या? एक नियम बनाए गए हैं, एक नियम इसलिए बनाए गए हैं तो उस रास्ते पे चलने के लिए कुछ काम करना है, कुछ नियम कानून के अनुसार करना होगा, है ना। तो एक नियम कानून के अनुसार चलेंगे तभी होगा, क्योंकि वेद अध्ययन और वेद के मंत्रों को उच्चारण करने के एक नियम है। इसमें तत्सवितुर्वरेण्यम चारों वेदों में है, तो तैत्रीय संहिता में अलग स्वर है, माध्यन्दिन संहिता का अलग स्वर है, सामवेद का अलग स्वर है, ऋग्वेद का अलग स्वर है, अथर्ववेद का अलग स्वर है। तो जो फोन इत्यादि में बजता है उसका ना कोई स्वर है ना कुछ है, एक गाने की तरह उसको स्वर लगा दिया, गाने शुरू हो गए। तो ऐसे मजाक मत बनाइए इसको, जहां मर्जी वहां इस गाने की तरह इसको बजाना नहीं चाहिए। अगर जहां भी दिख रहा है आप उनको समझाइए। ये तो सनातन धर्म की दुर्दशा हो जाती है इससे, तो ऐसा मत करिए। आजकल जो सामाजिक जो समस्या है, चाहे वह आधुनिक विषय लेकर के जो पढ़ता हो, इंजीनियरिंग आदि पढ़ता हो या कोई अन्य विषय भी लेकर के पढ़ता हो, छात्रों के मनोबल अत्यंत कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो आत्महत्या जैसी अत्यंत विपरीत निर्णय लेने लग जाते हैं, तो हमें मन में बहुत दुख होता है। तो मैं ये मानसिक दुर्बलता का ये परिचायक है ये विषय। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो वेद का अध्ययन करने वाला पुरुष जो गुरुकुल में रहता हो, गुरुकुल में अध्ययन किया हो, जो स्वाध्याय को अपने हस्तगत किया हो परिश्रम करके, ऐसा बालक घर में परिस्थिति चाहे कितना भी विपरीत हो, उसका मन इतना दृढ़ हो जाता है कि इस प्रकार के विपरीत वो निर्णय कभी नहीं लेगा, क्योंकि उसके अंदर विद्यमान वह वेद भगवान उसको विपरीत करने में, विपरीत और अधर्म मार्ग में चलने के लिए कभी भी प्रेरित नहीं करेगा। इसलिए मैं दृढ़ निश्चय के साथ मैं कह सकता हूँ, ऐसे मानसिकता का जो बल है वो अवश्य ही बढ़ेगा स्वाध्याय करने से। इसीलिए यह सहायक होगा, वैदिक संस्कृति को बचाने में यह स्वाध्याय करना एक उत्तम उपाय रहेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वैदिक संस्कृति में कहा जाता है, उपदेश दिया जाता है, उद्योगम पुरुष लक्षणम उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। और इसी तैत्रीय आरण्यक में आगे चल करके कहा है, उत्तिष्ठतमास्वप्त अग्निमिच्छध्वं भारताः इत्यादि। इस प्रकार के वाक्यों को जब पढ़ते हैं, एक स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति भी सोचता है, हाँ हमें उत्तिष्ठत है, हमें आलस्य नहीं रहना चाहिए, हमें काम करना चाहिए, हमें उद्यम करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इस प्रकार का जब उद्यम इत्यादि वाक्यों को जब सुनेगा, प्रेरणादायक जब स्रोत सुनेगा, तो उसकी मानसिक दुर्बलता होगी ही कैसे। तो उसकी मन जो है हमेशा संतुलित रहता है। तो आज भी मैं तो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ, चाहे घर में कितनी भी विकट परिस्थिति हो, हम कभी स्वाध्याय को नहीं त्यागे। प्रतिदिन हम ब्रह्मयज्ञ करते हैं, और अगर किसी दिन अगर कहीं बाहर चला गया, इधर चला गया, अगर गांव में नहीं, मैं फ्लाइट में था, ट्रेन में था, फिर भी कम से कम एक प्रश्न का अध्ययन अवश्य करता हूँ। और जिस दिन छूट जाता है उस दिन ऐसा लगता है कि अरे आज कुछ तो रह गया, कुछ कमी रह गई। ये तो प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले पुरुष को ये अनुभव पता है। और आज यह भी देखते हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनुत्तीर्ण होना ये सब जीवन का एक अध्याय मात्र है। क्या हो गया, तो परीक्षा आज रहेगी कल नहीं रहेगी, लेकिन जीवन को सार्थक बनाना चाहिए हमको। इसके लिए प्रेरणा लेना आवश्यक है, और ऐसी प्रेरणा वेद भगवती से आपको मिलेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये वैदिक संस्कृति और ये जो संस्कार है, इसमें आस्था रखने वाले छात्र, इसमें आस्था रखने वाले पुरुष को कभी भी मानसिक दुर्बलता नहीं होगी, ऐसा मैं कह सकता हूँ। क्योंकि भगवद गीता आदि धर्म ग्रंथ को जो पढ़ता है, उसको आत्मसंतुलन, निडर और आत्मनिर्भर बना देता है। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? वैदिक संस्कृति के द्वारा ही आत्मनिर्भर सशक्त संभावित है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। ये संस्कृति को अगर छोड़ देंगे, संस्कार को छोड़ देंगे, तो आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे? आत्मनिर्भर तभी बन पाएंगे जब संस्कृति के साथ आप जुड़ेंगे, संस्कृत के साथ जुड़ेंगे, और संस्कृत का जो मूल है वेद, उससे जब जुड़ेंगे तब जो है आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। ऐसे तो कहाँ आत्मनिर्भर बन पाएंगे, जब आप स्वयं ही अपने निर्भर नहीं है तो आत्मनिर्भर कहाँ से बनेंगे। तो इस
विषय को केवल भारतीय ही नहीं अपितु कई विदेशी जो मनीषी हैं उन्होंने भी इस विषय को समझा। अमेरिका देश के एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक हैं जो फिजिसिस्ट हैं, तो डॉक्टर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर 1933 सन 1933 में इन्होंने परिश्रम किया और संस्कृत को पढ़ा, और संस्कृत इसीलिए पढ़ा क्योंकि वो भगवत गीता को पढ़ना चाहते थे। भगवत गीता को पढ़ करके उसने अपने रिसर्च में एक नया मोड ले आया, फिजिक्स में एक नया मोड ले आए। तो डॉक्टर ओपेनहाइमर को वो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं कि परमाणु बम के वो पिता कहले जाते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक बम उसको कहा जाता है। तो वो जो है अपने किताब, एक उनकी लिखी हुई एक किताब है द डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब। इस किताब में वो एक किताब नहीं, एक प्रकार की एक डॉक्यूमेंट्री कह सकते हैं आप। इस डॉक्यूमेंट्री में भगवत गीता का श्लोक उन्होंने स्मरण किया, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। इस श्लोक को इस यहाँ से प्रारंभ करके उन्होंने इस श्लोक को याद करते हुए उन्होंने अपना वक्तव्य दिया और कहा, जब मैं परमाणु बम विस्फोट करने में जब सफल रहा, जब उस विस्फोट को देखा, मुझे भगवत गीता का यह श्लोक मुझे स्मरण आया। ऐसा कहते हुए डॉक्यूमेंट्री में इस श्लोक का उद्धरण करते हैं। द डिसीजन टू ड्रॉप द बॉम्ब नामक एक डॉक्यूमेंट्री में वो इस भगवत गीता का श्लोक कहते हैं कि और परमाणु बम का जब विस्फोट होते हुए देखा तो इस गीता वचन का मुझे याद आया। तो चाहे वो कितना भी बड़ा वैज्ञानिक हो, कितना भी बड़ा वो बुद्धिजीवी क्यों ना हो, जब तक आत्मसंतृप्ति से, संस्कार से, संस्कृति से जब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक आत्मनिर्भर और वैदिक संस्कृति का आरक्षण कदापि संभव नहीं है। तो नित्य जैसे हम किसी भी श्लोक पढ़ते हैं मंदिर जाकर के, जितनी आत्मसंतृप्ति मिलती है, ऐसी आत्मसंतृप्ति प्रतिदिन आपको स्वाध्याय करने से मिलेगी। तो हाँ, कुछ ये कह सकते हैं कि सभी को वेद पढ़ना तो आजकल संभावना सी नहीं दिख रही है। तो आप कहते हैं कि सबको वेद पढ़ना चाहिए, कहाँ पढ़ें? 7-8 साल जो है आजकल के आधुनिक युग में कैसे हम जो है 7-8 साल सभी कर्म को छोड़ करके वेद पढ़ लें? तो एक सरल उपाय हम बताते हैं। संपूर्ण वेद का अध्ययन करने का समय नहीं मिलता है तो फिर भी घर में अपने छात्रों को, अपने परिचित मित्रों को, छोटे छोटे बच्चों को कम से कम कुछ श्लोक तो पढ़ा दीजिए। उनको प्रतिदिन उसका पारायण, उसका अभ्यास करने के लिए उनको प्रेरित तो करिए। थोड़े ही तो सही सीख लेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, है ना? कुछ तो हो। जो कुछ भी नहीं सीख रहे हैं संस्कार के बारे में, अपने संस्कृति के बारे में कुछ भी नहीं सीखते हैं, तो आगे जाकर के क्या सीखेंगे वो? तो इसलिए थोड़ा थोड़ा आज भी दक्षिण भारत में ये परंपरा है, चाहे वो IAS बन जाए, IPS बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, घर में उसको कुछ श्लोक या उपयुक्त रूप से उसको रुद्रीय नामक अथवा चमक और फिर पुरुष सूक्त, श्री सूक्त इत्यादि उसको सिखाया जाता है। और कुछ विशेष परिस्थितियों में उसका स्वाध्याय भी उससे करवाया जाता है। कम से कम इतना तो करिए, कम से कम वो संस्कार से तो जुड़ा रहेगा, अनावश्यक भयभीत तो नहीं होगा। तो कम से कम उसको मन में आत्मनिर्भरता का भाव तो रहेगा, उसके मन में संतृप्ति तो रहेगी ना। तो ये संतृप्ति जो है, ये निर्भर जो है, आत्म दुर्बलता जो है, इसको हटाना है। ये सब इससे संभवित होता है। तो इस प्रकार जो है, तो भले ही आप पूरे वेद कोई नहीं पढ़ सकते हैं, फिर भी कुछ श्लोक, कुछ वेद का कुछ भाग आप अवश्य अध्ययन कर लीजिए। कि कोई पुरुष सूक्त सीखना, केवल पुरुष सूक्त का अध्ययन करना, केवल श्री सूक्त का अध्ययन करना भी कोई कम बात नहीं है। कम से कम इतना तो करिए कि भाई ठीक है, आपको संपूर्ण वेद का अध्ययन करना तो अत्यंत श्रमसाध्य है, वो भी आजकल के ज़माने में, फिर भी कुछ भाग तो अध्ययन करिए, शुरुआत तो करिए। आज मैं कुछ विगत 5-6 महीनों से कुछ श्लोक का अभ्यास कराता हूँ बच्चों को, जिससे 50-60 लोग विदेश से भी बच्चे जुड़ते हैं और इतने सुंदर वो संस्कृत बोलना सीखते हैं और इतने सुंदर वो संस्कृत में श्लोक का गायन करते हैं, मन को संतुष्टि मिलती है। और विदेश में जब ये बच्चे अपने घर में संस्कृत श्लोक इत्यादि का पारायण हर दिन जब करते हैं, तो आस पड़ोस के बच्चे जो है उनसे प्रेरित होकर के
हमें फ़ोन करते हैं कि गुरुजी ऐसा है कि आपने सिखाया है, ऐसा हमारे मित्र ने बताया, हमारे छात्र ने बताया, तो हमें भी सिखाइए, हम भी जानना चाहते हैं। तो ये एक सौमनस्यता का वातावरण जो है संस्कृति से, यह वैदिक संस्कृति में हमेशा है। तो ऐसे संस्कृति को बचाए रखने के लिए सभी का सहायक होना आवश्यक है। जितना कोई भी सहायता छोटी बड़ी नहीं होती, सब सहायक से है। तो जो वेद का अध्ययन करता है, जो वेद भाषा आदि पढ़ता है, शास्त्रों का अपार ज्ञान प्राप्त कर लेता है, वही शास्त्र की संरक्षण करता है, वही जो है वैदिक संस्कृति का ध्वजवाहक है। ऐसा कुछ नहीं है। जो सामान्य 2-4 श्लोक भी पढ़ लेता है, उसका सही उच्चारण सीखने के प्रयास करता है, सीखने के बाद अगर उसका अर्थ जानने के लिए अगर प्रयास करके किसी गुरुजी से पूछता है, वो भी इस वैदिक संस्कृति का उत्तम ध्वजवाहक है, उत्तम संवाहक है। ये मैं कहते हुए इस अवसर प्रदान करने के लिए मैं प्रकाश रंजन जी को आभार व्यक्त करते हुए अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।